साथ ही हम कोई भी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तैयार करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमने चार्ट लगा दिया या हमने फॉर्मूले अच्छे यूज कर लिए, पाइवट टेबल लगा के और एक अच्छा अमेजिंग डैशबोर्ड तैयार कर लिया तो हमारी एमआईएस तैयार होगी। नहीं, वो डिपेंड करती है हमारे डाटा के ऊपर कि हमारा डेटा कैसा है, किस प्रकार का डेटा है, हमको किस प्रकार की रिपोर्ट तैयार करनी है, जिसमें हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसके मैं ऑलरेडी 3 वीडियो डाल चुका हूँ। और इस चौथे वीडियो में कुछ हटके कुछ अलग प्रकार का डाटा लेते हैं और उसके ऊपर हम एमआईएस तैयार करेंगे टाइमलाइन के थ्रू। हम पाइवट टेबल पे टाइमलाइन लगा के एक अच्छी एमआईएस रिपोर्ट कैसे तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कुछ डाटा है जिसके अंदर मैंने डेट डाली हुई है। जिस प्रकार की हम एमआईएस तैयार करने जा रहे हैं उसमें डेट फील्ड होना कंपलसरी है। या फिर आपके पास ऐसा डेटा है जिसमें डेट डली हुई है और आपने उसके आधार पे एमआईएस तैयार करनी है, तो डेट की फील्ड हो गई, बैंक नेम हो गए, ब्रांच हो गई, अकाउंट टाइप और अमाउंट, यानी कि कौन से बैंक में किस तारीख को किस ब्रांच में कितनी अमाउंट जमा करी है और वो अमाउंट किस टाइप के अकाउंट में जमा करी है ना। कंप्लीट डिटेल हमने यहाँ पे बनाई हुई है। काफ़ी सारा डाटा यहाँ पे है। आपने डिटेल तो बना ली, आपके पास सारा डाटा फिल है। अब रिपोर्ट मांग लिया आपके बॉस ने कि भाई मेरे को बता किस महीने में किस बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, किस महीने में भाई मेरे को फरवरी में बता कौन से बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ। तो आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे शॉर्ट कर लोगे डेट को, है ना। शॉर्ट करके और यहाँ पे आप देखोगे फरवरी में यस बैंक में कोलकाता में 55,000, दिल्ली में इतने, ब्रांच वाइज ऐसे देखते चले जाओगे। लेकिन फिर उसका अलग से एक डिटेल निकाल के प्रिंट भी निकालना है, अच्छा लुक भी देना है, सिर्फ वही रिपोर्ट हमको दिखाई दे। अब यहाँ पे यस बैंक हम ढूंढेंगे, 3 बजे यस बैंक है। फरवरी में देखेंगे, फरवरी और महीना तो नहीं है। अब हमने यदि मान लो यस बैंक का फरवरी का ही देखना है तो 3 है, तीनों का यहाँ पे टोटल करो। और ये तो कुछ भी नहीं, अगला ऑर्डर यदि आपके पास आ जाए कि मेरे को क्वार्टरली डिटेल बताओ कि फर्स्ट क्वार्टर में किस बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ, या डे वाइज बताओ मेरे को। तो इस प्रकार की डिटेल्स देखने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है एमआईएस तैयार करने की। और सीधा सीधा हम कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, चले जाएंगे पिवट टेबल के ऊपर, इंसर्ट पिवट टेबल, आपको पता है मैंने बताया हुआ है, नई वर्कशीट के अंदर ही ले लेते हैं। ओके, अब पिवट टेबल हमने ले ली, लेकिन इस पर हम किस प्रकार से शॉर्टिंग करें, कैसे रिपोर्ट तैयार करें, काफ़ी कठिनाई बन जाती है। लेकिन इस प्रकार का डेटा है तो बिल्कुल आसानी से बताता हूँ मैं। सबसे पहले तो हमको बैंक वाइज चाहिए ना, तो बैंक नेम उठाएंगे और हम रो कॉलम में डाल देंगे। तो 4 बैंक है, चारों बैंक हमारे पास आ गए, सिंपल। दूसरा हमको अकाउंट टाइप से भी देखना है, करंट अकाउंट में कितना डिपॉजिट हुआ और सेविंग में कितना हुआ। इस बार हम इस फील्ड को ले लेते हैं कॉलम के अंदर, सिंपल सा आ गया। यहाँ पे करंट अकाउंट के डिपॉजिट आएंगे, यहाँ पे सेविंग अकाउंट के आएंगे और यहाँ पे ग्रैंड टोटल आ जाएगा। अब हमको टोटल उठाना है तो अमाउंट को उठाएंगे और वैल्यू में डाल देंगे, आ गया सभी का टोटल। इसी में एक चीज़ और भी लिख सकते हैं हम ब्रांच भी ले सकते हैं। यदि हम ब्रांच को उठा के और कॉलम में ही डाल दें, देन अब यहाँ पे देखोगे आप तो आपके साथ में ब्रांच के साथ आएंगे, करंट अकाउंट का टोटल मुंबई कोलकाता ब्रांच का, सेविंग अकाउंट का, इसी प्रकार से सभी ब्रांचेस का करंट और सेविंग अकाउंट का यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेकिन मज़ा नहीं आया ना, तो क्या करें, हम यहाँ से ब्रांच को उठा के फिल्टर में डाल लेते हैं। अब टेबल भी हमारी छोटी हो गई, यहाँ से हम फिल्टर करके भी देख सकते हैं। लेकिन अभी भी वो चीज़ नहीं बनेगी जो हम बनाना चाह रहे हैं। हम पर डे, डेट वाइज या मंथली या क्वार्टरली डिपॉजिट देखना चाह रहे हैं, करंट अकाउंट का या सेविंग अकाउंट का, या फिर उसका डाटा हमने फैस भी कराना है। तब अब पाइवट टेबल की ज़रूरत नहीं है, क्लोज कर देंगे। अब हमको ज़रूरत पड़ेगी टाइमलाइन की। टेबल पे आएंगे, इस टेबल को पहले थोड़ा डिज़ाइन कर ले, अच्छा लगेगा। होम में जाके मैं कर देता हूँ इसको थोड़ा सा साइज़ भी बढ़ा देते हैं, राइट। अब थोड़ा सा सही सा नज़र आएगा, ये लो। अब लेते हैं टाइमलाइन, इस टेबल पे कहीं भी क्लिक करें, ऊपर मिलेगा आपको एनालिसिस, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से हम कर देंगे इंसर्ट टाइमलाइन। क्लिक करेंगे, टाइमलाइन के अंदर देखो यहाँ पे एक ही फील्ड दिखा रहा है, डेट। मैंने कहा था ना डेट कंपलसरी है, ये डेट के ऊपर ही काम करता है। तो डेट को सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगी हमारी टाइमलाइन। इसको भी यहाँ इसके नीचे ही रख लेते हैं, बढ़ाना चाहें थोड़ा सा यहाँ पे हम इसको इसके बराबर अच्छा लुक दे सकते हैं। यहाँ पे सभी टोटल मंथ्स हमको नज़र आ रहे हैं, जनवरी टू दिसंबर। अब कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बॉस आपको जो भी कहे आप फटाक से यहाँ पे
वो रिपोर्ट निकाल के दे सकते हैं। बॉस कहे कि फरवरी महीने में बताइए कि करंट डिपॉजिट कितना हुआ, सेविंग डिपॉजिट कितना हुआ और कौन से बैंक में कितना हुआ। तो हमने क्या करना है, जिस भी महीने का पूछे उसी महीने पे क्लिक कर देना है। लो जी, आ गया फरवरी का एक्सिस बैंक का करंट अकाउंट का डिपॉजिट। सेविंग में कुछ है नहीं फरवरी के अंदर, एक्सिस बैंक में सिर्फ करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया है फरवरी माह में। इसी प्रकार SDFC में भी सिर्फ करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया। हाँ, SBI में 6,000 रुपये करंट में और 12,000 रुपये सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किए, टोटल 18,000 रुपये डिपॉजिट किए फरवरी महीने में। इसी प्रकार जनवरी का देखना चाहें, जनवरी पे क्लिक करेंगे। मार्च का देखना चाहें, मार्च का या अप्रैल का या मई का, हम यूँ फटाफट चेक कर सकते हैं। अब मंथली नहीं चाहिए, क्वार्टरली डिटेल पूछ लिए। सेकंड क्वार्टर में बताइए कौन से बैंक में कितने जमा हुए। साल में 4 ही क्वार्टर होते हैं, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको कर लेंगे हम क्वार्टरली। सेकंड क्वार्टर का है, फर्स्ट का देखना है, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट क्वार्टर के अंदर सभी बैंकों का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट दोनों का डिपॉजिट एंड ग्रैंड टोटल। तो भाई ऐसा करो, जो SDFC बैंक की है उसकी डिटेल निकाल के दो, करंट अकाउंट की निकालो। करंट अकाउंट की डिटेल कहाँ से निकालोगे, सीधा हम करंट अकाउंट पे SDFC पे यहाँ पे आएंगे और डबल क्लिक यूज़ करेंगे। देन वो डाटा सारा फैच होके अलग से सीट पे आ जाएगा। आप यहाँ से फटाक से उसकी डिटेल प्रिंट करके दे सकते हैं, दिखा सकते हैं। या फिर HDFC का सेविंग की डिटेल भी चाहिए, देन फिर से टेबल में आएंगे और सेविंग वाले पे SDFC पे यहाँ डबल क्लिक यूज़ करेंगे, सेविंग की डिटेल आ जाएगी। इन सीटों को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये नई सीट इंसर्ट होती है जब भी हम डाटा फैच कराते हैं। वापस से टेबल पे आ जाते हैं। हमने पर डे का देखना है तो सीधा सीधा यहाँ पे जाएंगे और करेंगे डेज, और जिस भी दिन का देखना है हमने 1 जनवरी को चेक करना है, 2 जनवरी को चेक करना है, 3 जनवरी को देखना है। 3 जनवरी को कोई डिपॉजिट ही नहीं है, 4 जनवरी को भी नहीं है, 5 को भी नहीं है, इससे आगे नहीं होगा, मैंने डिटेल ही नहीं डाली है। अब चलते हैं सेकेंड मंथ के ऊपर, फरवरी में आ जाते हैं। 1 फरवरी को कहीं भी डिपॉजिट नहीं किया है, 2 फरवरी को सिर्फ यस बैंक में डिपॉजिट किया है 90,000 रुपये, 3 फरवरी को कोई डिपॉजिट नहीं है, 4 फरवरी को चारों बैंकों में डिपॉजिट है, 5 फरवरी को कोई डिपॉजिट नहीं है। इसी प्रकार हम पर डे भी चेक कर सकते हैं किसी भी महीने का। ईयरली देखना है, ईयरली देख सकते हैं। हम ईयर पे आएंगे तो 1 साल का तो ये है ही फ़िलहाल, इसमें क्या चेक करना है, ये पूरा ईयरली है। इसको अगर हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से, दैन तब भी यही रहेगा। इसमें हम चाहे मंथली देखें चाहे ईयरली देखें। चार्ट में भी देख सकते हैं, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा चार्ट के साथ। इंसर्ट में जाके एक चार्ट ले लेते हैं, पी चार्ट ले लेंगे हम यहाँ पे। क्या पी चार्ट की बाउंड्री बॉर्डर वगैरह सारा हम हटा देते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक यूज़ करेंगे, फॉर्मेट चार्ट एरिया पे जाके हम कर देंगे नो फिल आउटलाइंस, उस भी नहीं चाहिए। लीजेंड भी हटा देते हैं, यहाँ से इसको भी हटा देंगे। साइज़ थोड़ा सा कम कर लेंगे, यहाँ पे रख देंगे। अब हमने यहाँ पे कैटेगरी देखनी है तो ऐड लेबल के अंदर लेबल ऐड कर देंगे, साथ में हम इसकी कैटेगरी भी ऐड कर देंगे। तो ऐड डाटा लेबल्स के अंदर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कैटेगरी नेम। साइज़ बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, बोल्ड करना है, वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं आराम से, राइट। जिस कलर का आपने देखना है आप वो कलर ले सकते हैं टेक्स्ट का। हम टेक्स्ट का कलर यहाँ पे रेड कर लें या ब्लैक ही रहने देते हैं, ठीक है, सही दिख रहा है ब्लैक के अंदर। इसको और भी थोड़ा सा हम अट्रैक्टिव बनाना चाहें तो यूँ अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब फिर से देखते हैं, हम जून में चलते हैं, जून पे क्लिक करेंगे हम, देन जून का, अगस्त का। तो चार्ट भी हमारा इसके ऊपर अच्छा लुक देगा। चार्ट आप अपने किसी भी प्रकार के डाटा पर इंसर्ट कर सकते हैं। मेन आपका मकसद है कि उस डाटा के अकॉर्डिंग एक अच्छी MIS तैयार की जाए। अभी यहाँ पे देखिए, मैं फिर से कहता हूँ, मंथली कर रखा है मैंने, फरवरी का मैंने क्लिक किया। फरवरी का सभी बैंकों का करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट का दिखा रहा है। अब हमने सिर्फ पर्टिकुलर ब्रांच का ही देखना है। तो आपने देखा होगा शुरू में हमने एक और चीज़ ली थी, हमने यहाँ पे ब्रांच को फिल्टर में डाला था। हम यहाँ से ब्रांच भी चुन सकते हैं। अब ये ब्रांच जो आ गया ये फरवरी माह का आया है, ठीक है ना, ये दिल्ली ब्रांच में है, वो सभी ब्रांचेज में था। इसी प्रकार हम देखें कोलकाता ब्रांच के अंदर, तो कोलकाता ब्रांच में सिर्फ एक्सिस बैंक में फरवरी में हमने किया था सेविंग अकाउंट में जमा। तो यदि आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आप ये फ़िल्टर में ब्रांच को रख सकते हैं। ये और भी आपके पास और कॉलम हो सकते हैं, कम ज़्यादा कॉलम हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी MIS तैयार करेंगे, राइट। मैं यहाँ पे इसको ऑल कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आप MIS के लिए अपनी पाइवेट टेबल में
टाइमलाइन इंसर्ट करा सकते हैं। देन आई होप वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।